अगर मैं आपसे कहूं कि श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के अंदर, अरे वो भी पहले दिन वो सब कुछ होते हुए दिखाई दिया जो आज तक कभी नहीं हुआ था। भारत बनाम श्रीलंका का पहला टेस्ट का मुकाबला, जहां पर शतक भी ठोके गए, जहां पर अर्धशतक भी ठोके गए, जहां पर प्लेयर इंजर्ड भी हुए, जहां पर छक्के चौके की बारिश भी हुई। अरे जब अभी आप ये पूरे दिन का हाईलाइट देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बड़े से बड़े रिकॉर्ड बने और बड़े से बड़े प्लेयर कुछ रन पर भी आउट हुए। हाँ यार, क्योंकि यहां पर भारत बनाम श्रीलंका का ये पहला दिन टेस्ट का एब्सोल्यूट सिनेमा था। एब्सोल्यूट सिनेमा का मतलब यार, जिस तरीके से 15 अगस्त को आपने और हमने इंडियन आर्मी को लाल किले के पास देखा, वैसे ही यहां पर श्रीलंका के अंदर भारतीय टीम श्रीलंका को जाकर के धोई। सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे धोई। जब अभी आपको पता चलेगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे क्या क्या हुआ यहां पर। यार देखो, सबसे पहली चीज, टीम इंडिया यहां पर टॉस जीत चुकी थी और टॉस जीतने के बाद सबसे पहले उसने बैटिंग का फैसला किया। यानी कि सबसे पहले टीम इंडिया टॉस जीत करके बैटिंग करेगी और बैटिंग के दौरान आपके यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को एज अ ओपनर के तौर पर भेजा गया। और सल्यूट है भाई यार आपके केएल राहुल को, चाहे 5वें पर भेजो, चाहे चौथे पर भेजो, चाहे तीसरे पर भेजो, चाहे दूसरे पर भेजो, चाहे स्ट्राइक पर ही भेज दो, ये बंदा कभी मना नहीं करता, केवल रिजल्ट ला करके देता है। मतलब आप खुद सोचो कि अभी आपके ऋषभ पंत को ओपनिंग करा दिया जाए, आप खुद सोचो अगर यशस्वी जायसवाल को 5वें पर खिला जाए, आप खुद सोचो विराट कोहली को 5वें पर खिला जाए, आप खुद सोचो विराट कोहली को ओपनिंग करा जाए, तो आप कहोगे कि यार ये काम गलत किया गया है। इसका मतलब ये है कि वो लोग नहीं कर सकते ये सारे काम, लेकिन वो सारे काम आपका केएल राहुल कर सकता है। आज ओपनिंग कराया गया और ओपनिंग के दौरान इस बंदे के कहां चोट लगी, कैसे लगी, कितना रन ठोका, इन सब के बारे में भी पता करते हैं। तो जब ये दोनों ओपनिंग करने के दौरान उतरे तो आपके यशस्वी जायसवाल 30-32 रन पर जाकर के आउट हो गए। लेकिन वो जो आउट हुए वो सही संपर्क दोनों प्लेयर के बीच नहीं बन पाया था, मतलब आपके जायसवाल और केएल राहुल के बीच। और आपके यशस्वी जायसवाल जो कभी रन आउट नहीं हुआ करते थे, आज ये रन आउट हो गए थे। फिर उसके बाद आपके देवदत्त पडिक्कल को भेजा जाता है। देवदत्त पडिक्कल जो कि विराट कोहली के स्थान पर उतरे थे। विराट कोहली जो तीसरे नंबर पर खेला करते हैं, तीसरे नंबर पर देवदत्त पडिक्कल उतरे थे। अरे देवदत्त पडिक्कल ने जो पटक पटक कर पूरे श्रीलंका को मारा है, अरे ऐसा आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। देवदत्त पडिक्कल 81 गेंद के अंदर 50 ठोक देते हैं और उसी के दौरान लगे हाथ आपके केएल राहुल साहब 127 गेंद पर 50 ठोक देते हैं। यशस्वी जायसवाल अंदर देखकर ताली बजा रहे थे और कह रहे थे बम्बई आउट करा अपना अर्धशतक बना रहा है। लेकिन हाँ, बहरहाल यहाँ पर ये दो के दोनों प्लेयर अर्धशतक मार चुके थे और मारने के बाद आपके पडिक्कल कहां रुकने वाले थे। पडिक्कल साहब ने शतक भी मार दिया 134 गेंद के ही अंदर। अपनी पारी को थोड़ा तेज खींचना चालू किया, हर बॉल पे रन मारना चालू किया, 1-2 रन, फिर उसके बाद चौके छक्के मारना चालू किया। और देवदत्त पडिक्कल को देख करके आपके सबसे ज्यादा गौती भाई खुश हो रहे हैं, सोच रहे होंगे आहा जीएरएम ठंडक पहुंच रही है, क्योंकि एक नए प्लेयर को लाया था और वो चल गया। अभी यही देवदत्त पडिक्कल ना चला होता तो आप और हम कहते आईपीएल का आदमी को लाओगे टेस्ट खिलाने तो कहां चलेगा। लेकिन देवदत्त पडिक्कल केवल आईपीएल का नहीं, हम बहुत सालों से कह रहे हैं कि देवदत्त पडिक्कल को खिलाओ, देवदत्त पडिक्कल खिलाओ। अब जाकर इनके दिमाग में घुसा और जाकर के खिलाए हैं। फिर उसके बाद केएल राहुल साहब भी 70-70 रन के करीब मारे, लेकिन इनके उंगली में चोट लग गई और चोट इतनी भयानक थी कि फिजियो को आना पड़ा और फिजियो इनको फिर मैदान से लेकर गया। फिर आते हैं आपके, मतलब ये रिटायर्ड हट हो गए, शतक नहीं मार पाए लेकिन आउट भी नहीं हुए। अब कल तक आपके केएल राहुल साहब ठीक हो जाएंगे, वापस से एट द एंड खेलने आ जाएंगे। लेकिन हाँ, उसके बाद शुभमन गिल को भेजा गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि शुभमन गिल इतने जल्दी आउट हो जाएंगे और 16 रन पर ही 28 गेंद खेल करके आउट हो गए। अभी तक एक विकेट भी नहीं गिरा था, मतलब जायसवाल तो आपके रन आउट हुए थे, आपके केएल राहुल रिटायर्ड हट हुए, एक विकेट आपके शुभमन गिल का गिरा। सबने सोचा था कि शुभमन गिल को आउट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यार देवदत्त पडिक्कल को आउट करना बहुत मुश्किल है। वो बंदा ठोकता ही चला गया और दिन खत्म हो गया, आउट नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगर हम इतिहास की बात करें, एक बार इतिहास में चलने की कोशिश करें, तो जब टीम इंडिया का पहला टेस्ट का मुकाबला 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, जब वहां पर सीके न्यूडो साहब कप्तान हुआ करते थे,
तब उस समय के दौरान भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ हार गई थी। फिर उसके बाद जब टीम इंडिया का 100वां टेस्ट मैच आया, जहां पर MAK आपके साहब कैप्टन हुआ करते थे, तो वहां पर टीम इंडिया इंग्लैंड खिलाफ 1967 में हार गया। ये 100वां टेस्ट मैच था। फिर हम ऐसे 100 करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपके सुनील गावस्कर साहब को कप्तान बनाया गया था और 200वां टेस्ट मैच था पाकिस्तान के खिलाफ 1982 के अंदर, वहां पर यह मैच ड्रॉ हो गया था। फिर उसके बाद 300वां टेस्ट मैच सचिन तेंदुलकर साहब यहां पर कप्तान थे। 1996 के अंदर श्रीलंका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में टीम इंडिया इसे जीत लिया था। फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ आपके कप्तान बने 400वें टेस्ट मैच के दौरान। 2006 के अंदर वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया वहां पर जीत गया। 500वें टेस्ट मैच में आपके विराट कोहली साहब कप्तान थे न्यूजीलैंड के खिलाफ 2016 के अंदर, वहां पर टीम इंडिया जीत गया। अब आते हैं आपके शुभमन गिल। 600वां ये टीम इंडिया का टेस्ट मैच है श्रीलंका के खिलाफ 2026 में। अब यहां पर प्रश्न चिन्ह उतरता है कि भैया टीम इंडिया जीत पाएगी कि नहीं। बहरहाल जिस हिसाब से अभी परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने निकाल करके दिया है, बहुत ज्यादा चांस है, क्या पता आपकी टीम इंडिया जीत जाए। मतलब टीम इंडिया पहला टेस्ट का मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ हारा था, जब अपना पहला टेस्ट का मुकाबला 1932 में खेला था। फिर 100वां टेस्ट का मुकाबला जब 1967 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था तो वो भी हारा था, लेकिन उसके बाद एक भी नहीं हारा है, ये ड्रॉ हुआ है। फिर 300वां जीता, 400वां भी जीता, 500वां भी जीता और 600वां भी जीत जाएगा। इस हिसाब से अभी टीम इंडिया खेल रही है। बात करें राहुल साहब की, तो राहुल साहब ने जो 70-80 रन की पारी खेली थी, उस पारी के बदौलत आपके KL राहुल साहब ने 2025 से एज अ ओपनर के तौर पर दूसरे नंबर पर खिलाड़ी हो चुके हैं जिसने टेस्ट में सबसे ज्यादा रन मारा हो। 990 और क्या पता 1000 प्लस भी मार दिया हो, क्योंकि यहां पर पूरा रन अभी अपडेट नहीं है। तो 1000 रन से इस बंदे ने ज्यादा मार दिया है, क्योंकि अभी रिटायर्ड हट हुए हैं। वापिस से जब खेलने आएंगे कुछ रन और ऐड करेंगे। अगर 50-60 रन और ऐड कर देंगे तो बेन डुकेट से भी ऊपर आ जाएंगे। यानी कि आपके KL राहुल साहब दुनिया में एज अ ओपनर के तौर पर 2025 से सबसे ज्यादा टेस्ट में रन मारने वाले ओपनर बल्लेबाज हो जाएंगे। KL राहुल साहब पहले नंबर पर आ जाएंगे 2025 से। फिर उसी के ही साथ साथ लगे हाथ देख लेते हैं भैया आपके देवदत्त पडिक्कल को लेकर के। देवदत्त पडिक्कल ने जब प्रैक्टिस मैच हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, वहां पर भी शतक मारा था, और जब ओरिजिनल वाला मैच हुआ तो वहां पर तो औरे ठोक दिया। अभी अगला दिन भी बाकी है, क्या पता दोहरा शतक ठोक दें। लेकिन हाँ, जब एक बार दिन खत्म हो जाता है तो लय टूट जाती है। तो क्या पता लय कल ना पकड़ पाए, क्या पता लय पकड़े रहें, और अगर लय वो पकड़े रहते हैं अपने बैटिंग की, तब तो भैया सोने पे सुहागा है। यहां पर टीम इंडिया 288 रन केवल 73 ओवर के अंदर ठोकी है। 2 विकेट गिरे हैं, जिसमें से एक ठो रन आउट था, एक ठो शुभमन गिल वाला, और KL राहुल आपकी रिटायर्ड हट हैं। इसके बाद भी अभी आपके रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल बाकी हैं, और कुछ बॉलर बाकी हैं जैसे कुलदीप यादव और बाकी तमाम बॉलर। और उसके बाद एट द एंड आपके KL राहुल साहब आएंगे ही, और 2 बैट्समैन अभी खेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपके देवदत्त पडिक्कल के 1 सेंचुरी से एक बंदे का पूरा करियर साफ हो चुका है। जानते वो बंदा कौन है? अरे साई सुदर्शन। क्योंकि साई सुदर्शन की जगह पर आपके देवदत्त पडिक्कल को लाया गया था। अब सोच कर देखिए, वो बंदा जो आते ही शतक ठोक दे, प्रैक्टिस मैच में भी शतक ठोके। अब आप बताओ, साई सुदर्शन की जगह अब हमेशा देवदत्त पडिक्कल को लिया जाएगा कि नहीं? अरे कन्फर्म लिया जाएगा। और साई सुदर्शन का पत्ता साफ, इसीलिए कहते हैं कि भैया प्रैक्टिस करो लेकिन इंजर्ड मत हो। अगर साई सुदर्शन उस टाइम इंजर्ड ना हुए होते तो आज आपके साई सुदर्शन होते, लेकिन अब आपके देवदत्त पडिक्कल कंफर्म हो चुके हैं। बाकी अब आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया ये मुकाबला जीत पाएगी? अगर आपने सही बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।